Hello auto fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बाइक की बात करेंगे जिससे बच्चों से लेकर बुढ़े तक इसकी शेप डिज़ाइन से पहचान जाते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सुजुकी हायाबुसा की। और वैसे इसे सुजुकी हायाबुसा या फिर सुजुकी GSX 1300R के नाम से जाना जाता है, पर इंडिया में इस बीस्ट को तो लोग धूम बाइक से ही जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस बाइक के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ये इतनी फेमस बाइक है और क्या स्पेशल है इस बाइक के अंदर, और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हो सुजुकी हायाबुसा के बारे में। ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो सबसे पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। तो सुजुकी हायाबुसा को वैसे GSX 1300R भी कहते हैं, लेकिन ये फेमस है हायाबुसा के नाम से। और हायाबुसा एक बर्ड को कहते हैं जापान में, और वो होती है पेरिग्रीन फैल्कन यानी बाज। और इसका नाम इस बर्ड के ऊपर इसलिए भी रखा था सुजुकी ने, क्योंकि ये पेरिग्रीन फैल्कन अपनी वर्टिकल डाइव के लिए काफ़ी फेमस है। ये 290 km/h से 312 km/h तक की स्पीड से डाइव लगाती है अपने शिकार को झपटने के लिए, जो कि सबसे फास्टेस्ट है किसी भी बर्ड में। और ये फैल्कन खासकर ब्लैक बर्ड का शिकार करती है, और इसी वजह से भी इसका नाम हायाबुसा बड़ा सोच समझ कर रखा गया, क्योंकि इससे पहले जो फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक थी होंडा CBR 1100XX, उसको सुपर ब्लैक बर्ड कहा जाता था। इवेंचुअली हायाबुसा ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 1999 में वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक बनकर। तो 1990s वो एरा था जब हर चीज़ फास्ट हो रही थी, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो या फिर रोड कार्स और बाइक्स, सब एक दूसरे के फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए थे। और जब ही 1999 में सुजुकी ने अपनी हायाबुसा इंट्रोड्यूस करी मार्केट में, और जिसने एग्जिस्टिंग फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल होंडा CBR 1100XX का रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी 16 से 23 km/h के मार्जिन से। तो फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा में 1299 सीसी का लिक्विड कूल्ड 16 वाल्व इनलाइन 4 इंजन था, डबल ओवरहेड कैम्स के साथ। और ये इंजन टेक्नोलॉजी उस टाइम के लिए थी, और ये इंजन इसलिए ही रिकॉर्ड सेटिंग 173 यानी 173 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, और 125 Nm की टॉर्क। और फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा में रैम एयर सिस्टम था इसकी हेडलाइट्स के पास, जिससे इसके इंजन को कूल रखा जाए। और इसके पावरफुल स्मूथ इंजन कैपेबल चैसी और परफेक्ट एरोडायनेमिक्स की वजह से सुजुकी हायाबुसा ने एग्जिस्टिंग फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल होंडा CBR 1100XX AKA ब्लैक बर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा था। होंडा CBR 1100XX की टॉप स्पीड थी 287 km/h की, और जबकि अपनी हायाबुसा 312 km/h की स्पीड तक पहुंच जाती थी। और जो सुजुकी हायाबुसा का डिज़ाइन था वो कोजी योशिरुआ ने करा था, और उनका हायाबुसा को डिज़ाइन करते वक्त ये मेन पर्पस था कि हायाबुसा एक एरोडायनेमिक वाली बाइक हो, और एक ऐसा डिज़ाइन हो जो सालों तक टिके और सुजुकी का इनिशियल फेस बन जाए। और उन्होंने ये भी बताया था कि डिज़ाइन करते वक्त उनके माइंड में ये बिल्कुल नहीं था कि वो कोई वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक डिज़ाइन कर रहे हैं। वो तो एक ऐसी बाइक डिज़ाइन कर रहे थे जिसकी बेस्ट हैंडलिंग, एक्सेलरेशन, सेफ्टी, पावर, राइडिंग एबिलिटी और ओरिजिनल स्टाइल हो। तो शुरू में तो हायाबुसा के डिज़ाइन को बहुत सी ऑटो मैगजीन ने क्रिटिसाइज भी करा था एज वियर्ड डिज़ाइन कहकर, लेकिन जब ये फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल बनी तो कस्टमर्स को ये पसंद आने लगी। टॉप स्पीड लिमिटेड बाय एग्रीमेंट। फिर 2000 के अंदर रूमर्स आने लगे कि कावासाकी भी अपनी निंजा ZX 1200R लेकर आ रही है, जिसमें हायाबुसा से भी ज़्यादा पावर है, और वो सुजुकी की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल का टैग हटाना चाहते थे, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि एक स्पीड वॉर चालू हो गया है मोटरसाइकिल कंपनीज के बीच में। और ऐसा महसूस होने लगा कि मोटरसाइकिल कंपनीज अपनी बाइक्स को और पावरफुल दिखाने के लिए एवरी ईयर और फास्टर बाइक्स लॉन्च करती रहेंगी, और एक स्पीड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से यूरोप के अंदर इन हाइपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स को इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया। फिर उसके बाद एक जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन हुआ जापानीज और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर में कि वो अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड 300 km/h तक की लिमिट के साथ लॉन्च करेंगे।
और ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट 2000 के मॉडल्स में आने लगी। और फिर इसके बाद से कि कौन सी बाइक वर्ल्ड फास्टेस्ट है उसका किस्सा ही खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी स्टॉक बाइक को टेस्ट ही नहीं कर सकता था विदाउट टेम्परिंग द स्पीड लिमिट सिस्टम ऑफ द बाइक। और बाद में सुजुकी और कावासाकी दोनों क्लेम करती रहीं कि उनकी बाइक वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन हायाबुसा अपनी जगह पर टिकी रही वर्ल्ड वाइड ही, और इसका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इतनी रिलायबल थी कि ये 2007 तक ऐसे की ही ऐसी ही रही और कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हायाबुसा में। सेकंड जनरेशन। उसके बाद 2008 में सुजुकी हायाबुसा में सबसे पहला मेजर अपग्रेड आया, और अगर इस जनरेशन के आउटसाइड की बात करें तो ये वैसे तो माइनर चेंजेस ही थे, पर जो इसके डिज़ाइनर थे कोजी योशिरुआ, जिन्होंने ओल्ड जनरेशन हायाबुसा भी डिज़ाइन की थी, वो न्यू हायाबुसा को डिज़ाइन देने के लिए और रिसर्च करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सी बाइक नाइट्स और क्लब में गए, और उन्होंने वहाँ फर्स्ट हैंड लुक लिया स्टाइलिंग, एस्थेटिक और हायाबुसा के कस्टम सीन का, क्योंकि हायाबुसा एक ऐसी बाइक है जिसे सबसे ज़्यादा कस्टमाइज करा जाता है अलग अलग तरीके से, चाहे इसको लॉन्ग स्विंग आर्म कर देना या फिर ब्यूटीफुल बॉडी वर्क। तो ये सब देखने के बाद योशिरुआ ने सेकंड जनरेशन को डिज़ाइन करा, और उन्होंने इसके ओल्ड डिज़ाइन को ही मेंटेन करते हुए इसे विंड टनल टेस्ट से इसको न्यू मस्कुलिन शेप दी, जो राइडर के मस्कुलर स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करे। और वैसे जो मेन चेंजेस हुए थे वो हुए थे इसके इंजन में, जिसमें इसके इंजन में हेड, पिस्टन्स और एग्जॉस्ट की फाइन ट्यूनिंग की गई थी, जिससे हायाबुसा को स्ट्रिक्ट यूरो 3 एमिशन नॉर्म्स के कैपेबल बनाया जाए, जिसका मतलब सेकंड जनरेशन हायाबुसा को एक फैट कैटालिटिक कन्वर्टर मिल गया था, और इसी वजह से इसकी इंजन कैपेसिटी भी बढ़ गई, जो पहले 1299 सीसी थी वो अब 340 सीसी हो गई थी। और इंक्रीज इंजन कैपेसिटी के साथ डेफिनेटली पावर भी बढ़ी थी, जो अब 194 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, जो एक बाइक के लिए इंसेन पावर होती है। और क्लच और ब्रेक असेंबली को भी अपग्रेड करा गया था बेटर स्टॉपिंग पावर के लिए। और 2008 में इसका न्यूमेरिक नेम यानी GSX 1300R को हटा दिया गया और सिर्फ इसका नाम हायाबुसा ही रखा गया, जिस नाम से ये एक्चुअल में फेमस है। और ऐसे ही 2013 में सुजुकी हायाबुसा को एक और माइनर अपडेट मिला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एड्स फीचर्स दे दिए जैसे ABS। पिछले कई सालों से हायाबुसा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, और 2019 के एंड में ये मोटरसाइकिल ग्लोबली डिसकंटिन्यू भी हो गई थी। लेकिन ये लेजेंड इंडिया के लिए बंद नहीं हुई। ये धूम बाइक का क्रेज़ अभी भी इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, और ये 2020 में भी सोल्ड होती रही, और वैसे भी अब 2021 में इसकी थर्ड जनरेशन आने वाली है। सुजुकी हायाबुसा अ वर्सटाइल मोटरसाइकिल। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस लेजेंडरी बाइक का इंजन एकदम खतरनाक और रिलायबल है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। और जो इंजन इस बाइक को पावर देता है वो है 1340 सीसी का मोटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उसको काफ़ी अच्छी तरह से और भी ट्यून करा जा सकता है। और इसी वजह से सुजुकी हायाबुसा के काफ़ी कस्टमाइज वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सी चीज़ें हायाबुसा के इंजन से पावर करके भी बनाई गई हैं, क्योंकि हायाबुसा को कस्टमाइज करके काफ़ी यूनिक लुक्स दिए जाते हैं। इसका स्विंग आर्म लॉन्ग कर दिया जाता है, और इसे ड्रैग रेस के लिए भी यूज़ करा जाता है, और ऐसे ही बहुत कुछ। और इसका इंजन उतना रिलायबल और टफ है कि इसको इंजन में बहुत से लोग एक टर्बो चार्जर भी फिट कर देते हैं, और इसकी पावर को और बढ़ा देते हैं। और ये इंजन सिर्फ बाइक में यूज़ नहीं हुआ, बल्कि कुछ स्मॉल कार्स में भी हायाबुसा का इंजन और एक सीक्वेंशियल गियरबॉक्स लगाकर गाड़ियाँ बनाई हैं, जैसे वेस्टफील्ड मेगाबूसा एक ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार है जो हायाबुसा के इंजन यूज़ करती है। और सुजुकी ने ही सबसे पहली बार किसी मोटरसाइकिल का इंजन किसी कार में रखा था। सुजुकी ने 2001 में 2 कॉन्सेप्ट निकाले थे, सुजुकी GXR/4 रोडस्टर। बल्कि एक और इंसेन चीज़ हुई है इतिहास में हायाबुसा के इंजन को लेकर कि माइक एकातिफ्स ने 2004 में लैंड स्पीड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करा था, वो भी 2 हायाबुसा इंजन को एक बाइक में लगाकर, और उन्होंने 483 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करी थी। और फिर 2006 और 2008 में फिर से अटेम्प्ट करा, जिसमें 2006 के अंदर जिसमें इनकी टॉप स्पीड थी 552 किलोमीटर पर आवर की, और 2008 में 581 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ 24 सितंबर 2009 तक ही रहा, और 591 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करके क्रिस कार ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस इंजन में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये इंजन मोटर स्पोर्ट्स में भी यूज़ होने लगा। इसी हायाबुसा पर बेस्ड एक V8 इंजन था जो SR8 RX कार में यूज़ हुआ, और ये इंजन फिर प्रोड्यूस करता था 411 हॉर्स पावर और 320 Nm की टॉर्क, और फिर उसे टर्बो चार्ज भी करा गया, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस करता था 850 हॉर्स पावर और 860 न्यूटन मीटर की टॉर्क,
जो कि आप नहीं मानते कि इतनी इंसेन बात है। वैसे पहले हायाबुसा को डिसकंटिन्यू करने का रीज़न यही था कि इसके एमिशन नॉर्म्स, और लेकिन अभी फिलहाल 2021 में इसका न्यू मॉडल आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ।